शहर के प्रियव्रत पथ स्थित आईएमए हॉल में लोजपा रामविलास की हुई समीक्षा बैठक। युवा संवेदक सोनू सिंह बनाए गए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला पार्षद सुधा पांडे बनाई गई संसदीय बोर्ड की जिला अध्यक्ष। औरंगाबाद शहर के प्रियव्रत पथ स्थित आईएमए भवन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस आयोजन की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूप ठाकुर ने की। बैठक में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, प्रदेश स्तरीय नेता संजय सिंह की उपस्थिति में कई रणनीतियां तैयार की गई एवं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अपराध की घटनाओं पर नीतीश सरकार को घेरा गया। इस समीक्षा बैठक में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद किया गया तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुन उसके निदान करने की बात की गई। इस अवसर पर पार्टी में आए युवा संवेदक चंद्रभूषण सिंह और सोनू सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला पार्षद सुधा पांडे को संसदीय बोर्ड की जिलाध्यक्ष, विकी पांडे को प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई। पार्टी द्वारा दिए गए जिम्मेवारियों पर ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का संकल्प नियुक्त पदाधिकारियों ने लिया। हम लोग ले लेंगे, उसके बाद आप लोग लीजिएगा। थोड़ा सा हट जाइए, इधर है मीडिया वाले के लिए आप इधर थोड़ा सा हट जाइए। क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं है भाई, हाँ हम यही हैं। वैसे कोई नहीं। चलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के नेता रामविलास पासवान जी को नमन करता हूं और पार्टी ने जो जिम्मेवारी अभी हमें दी है, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। सबसे पहले मेरा कार्य रहेगा संगठन को मजबूत करना और संगठन को मजबूत करके बिहार में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए किसी तरह का बात कर रही है, उनको दूर करना। जो मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। जो तमाम कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा और पार्टी के साथ मैं तन मन धन से बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारी रणनीति सिर्फ बिहार और बिहारियों के भविष्य के लिए है, बिहार के विकास के लिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक ही सपना है, एक ही विजन है, एक ही उद्देश्य है कि कैसे बिहार फर्स्ट बने और बिहारी फर्स्ट बने। उसमें महिलाओं का अधिकार, चाहे युवाओं का विकास, युवाओं का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और तब तक ये हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि बिहार फर्स्ट न बन जाए, बिहारी फर्स्ट न बन जाए। आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समीक्षा बैठक में हमारे पार्टी के प्रभारी भाई राकेश सिंह जी, कमलेश जी, हमारे लोक जनशक्ति रामविलास के हमारे संगठन के मंत्री भाई संजय सिंह जी, हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी अनूप ठाकुर जी और सभी वरिष्ठ जिला के हमारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। सभी मिलजुल कर बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, हम लोग जो बिहारियों के आंखों में जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, सभी बिहारी को एकजुट करने के लिए, अपने दल को मजबूत करने के लिए आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और इस समीक्षा बैठक से हमारे पार्टी का विस्तार होगा, हमारे पार्टी का संगठन का और विस्तार होगा, बिहारियों का सपना पूरा होगा। अभी क्राइम की स्थिति काफ़ी बढ़ी हुई सुशासन सरकार में, इसको लेकर आपकी पार्टी क्या सोच रखती है? हमारी पार्टी, आप कल भी देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम स्वयं हम लोग गए थे महुआ में, जहाँ एक तरफ हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, वहाँ एक हमारी बहन जो अति पिछड़ा समाज से आती थी, वो अध्यापिका का काम करती थी, अपना ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों का परिवार चलाती थी और उसके अलावा और परिवार में कोई सदस्य ऐसे नहीं है जो भरण पोषण के लिए कुछ कमा सके, और उसकी हत्या ठीक पुलिस नाका के सामने दिन दहाड़े कर दी गई। एक दूसरा केस भी हम लोग वैशाली में गए थे, वहाँ भी एक हमारी नवजुवती की हत्या कर दी गई दिन में गोली मारकर। तो अपराध चरम पर है, यहाँ अपराधी बेलगाम है, उनको कहीं किसी प्रशासन का भय नहीं है। सरकार अपना ध्यान कहीं और लगाई हुई है
तो ऐसे विषम परिस्थिति में हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी सिपाही, सभी कार्यकर्ता अपने बिहार के अस्मिता को बचाने के लिए, बिहार में महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए, बिहार में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए और जो छात्र हैं उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था बिहार में कराने के लिए ये समीक्षा बैठक हम लोग करके बिहार के सपने को पूरा करेंगे। एक बच्चे ने तो आईना दिखा दिया और आपके माननीय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को एक छोटे से बच्चे ने शिक्षा के क्षेत्र में आईना दिखा दिया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहें? देखिए क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चिराग पासवान जी हमेशा से, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात हो, सभी विषयों पर सरकार का ध्यान और माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार निरंतरता में पत्र लिखकर अवगत कराते रहते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग, दूसरे दल के लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये तो विपक्ष में है, ये तो विरोध में, इसलिए विरोध में बोलते रहते हैं। तो आज क्या वो 8 साल का, 9 साल का बच्चा भी हमारे राजनीतिक पार्टी का तो कोई सदस्य नहीं है, जो कि वो आईना दिखा रहा है कि हमारे सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है, सरकार की शिक्षा नीति क्या तक सफल है और कितना फेल है। और ये मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का बात है। मुख्यमंत्री जी के घर से कुछ ही दूरी पर वो पंचायत और वो विद्यालय है जहाँ की कुव्यवस्था को उजागर किया है आज के एक छोटे बालक ने। और ऐसी स्थिति सिर्फ वही नहीं है, हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, आप भी बिहार से हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे बिहार में शिक्षा की स्थिति सरकारी विद्यालयों में क्या रह गई। वहाँ कमरे कितने बने हैं, अध्यापक कितने नियुक्त हैं, वहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, आप सभी देखते भी हैं और जानते भी हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था हो तब, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो तब, अपराध का मुद्दा हो तब, कभी सभी जगहों पर सरकार की नीतियाँ फेल हैं। और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम बिहारियों से अपील करेंगे कि एक बार आदरणीय चिराग पासवान जी को आप लोग अवसर दें। आप अपने आप को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए एक बार अवश्य उनको अवसर दें।